शब्द 32। हंसा हो चित चेत सकेरा, इन परपंच कैल बहु तेरा। पाखंड रूप रचो इन तिरगुण, ते पाखंड भुलल संसारा। घर के खसम बधिक वै राजा, परजा क्याधों करे बिचारा। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा। आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तिन्हों न मानल कहा हमारा। कहा हमार गांठ दृढ़ बांधो, निश्वासर रहियो होशियारा। ये कलिगुरु बड़े परपंची, डार ठगौरी सब जग मारा। वेद कितेब दो फंद पसारा, ते फंदे पर आप बिचारा। कहाई कबीर ते हंस न बिसरे, जेमे मिले छुड़ावन हारा। ये पूरा शब्द भ्रामक गुरुओं के विषय में कहा गया है। पूरा शब्द का भाव विदग्धात्मक है। हंसा हो चित चेत सकेरा। अय हंस, अपने चित्त में चेतो, सावधान हो जाओ। सकेरा नाम सवेरे यानी जल्दी, बहुत जल्दी अपने चित्त में सावधान हो जाओ। साहब हंस शब्द का प्रयोग करते हैं। कई शब्दों में लगातार हंस, संबोधन का शब्द उनका हंस रहता है। हंस जो निर्छीर विवेक करता है, हंस जो स्वयं स्वरूप है। ये दो अर्थ हंस के होते हैं। हंस प्रसिद्ध पक्षी है जो सफेद होता है और मानसरोवर में रहता है। कहा जाता है वो मोती चुगता है और निर्छीर विवेक करता है। मोती चुगना और निर्छीर विवेक करना उसकी महिमा में है। वस्तुतः वहां चारा चुगता है और वो प्राणी घातक नहीं होता है। मनुष्य हंस है, वो निर्छीर विवेक करे और वो मोती चुगे, यानी पवित्र विचार रखे। ये हंस का लक्षण है। और हंस अहम सह, इसको बारंबार बताया जाता है। अहम सह में आ और विसर्ग उड़ जाने से हंस बनता है। अहम सह का अर्थ होता है मैं वह, जो मैं चाहता हूं मैं वह हूं। पूर्ण काम, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख मैं चाहता हूं तो मेरा स्वरूप वही है। मैं तो अपने ऊपर लाद करके विकारों को दुखी हूं। जो मेरा नहीं है उसको मेरा मान करके मैं दुखी हूं। इसलिए भवबंधन में मैं पड़ा। लेकिन अगर अपने हंस स्वरूप को समझ लूं, अहम सह, मैं वही हूं जो मैं चाहता हूं, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख। मनुष्य यही चाहता है कि हमारे जीवन में केवल सुख सुख रहे। जीव का वैसे ही स्वरूप है। वो अगर विकारों को छोड़ दे, इच्छाओं को छोड़ दे, वासनाओं को छोड़ दे तो पूर्ण सुख स्वरूप रहेगा। लेकिन उसे समझता नहीं। इस प्रकार हंस पक्षी और हंस आमसह, आत्मबोध, ये दोनों भाव हंस शब्द से निकलते हैं। अहंस, अविवेकवान, अस्वयंभू, अशुद्ध स्वरूप, तो अपने आप को चेत, अपने आप में चेत, अपने आप को समझ और जल्दी समझ। समय भागा जा रहा है, तू समझता है मैं बड़ा हो रहा हूं। बड़ा क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। रोज रोज छोटा हो रहा है, एक एक क्षण घट रहा है। इसलिए अपने में जाग। हंसा हो चित चेत सकेरा, इन परपंच कैल बहुत तेरा। इन्होंने बहुत बड़ा प्रपंच कर रखा है। इन्होंने नाम भ्रामक गुरु ने।
भ्रामक गुरुओं ने बहुत बड़ा प्रपंच कर रखा है, बहुत आडंबर और पाखंड फैला रखा है, इसलिए सावधान। पाखंड रूप रचो इन त्रिगुण ते पाखंड भूलल संसारा। ये जो त्रिगुण कर्मकांड है ये पाखंड रूप है। पाखंड नाम दिखावा जिसमें हो, अंदर सार न हो और बाहर बहुत प्रतीत हो, वो पाखंड है। त्रिगुण सतरजतम 3 गुण। संसार की जितनी गतिविधि है सब त्रिगुण में। कर्म कांड को त्रिगुण माना जाता है और इसीलिए गीता में भी इसकी आलोचना है। श्री कृष्ण महाराज यज्ञ याग के विरोधी थे, कर्मकांड के विरोधी थे, इसलिए उनका स्वर गीता में ये उभारा गया है। या माम पुष्पितां वाचम प्रवदन् विपस्सिताः वेद वादरताः पार्थनानदिस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मान यावानर्थोत्पाने सर्वतः संपलतोदके तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मणस विजानता। एक ही साथ एक कई श्लोक कहे गए वहां कि लोग वेद वेद चिल्लाने वाले वेद वेद तो कहते हैं लेकिन वेद को नहीं समझते हैं। कर्मकांड में ही लोग उलझे रहते हैं और जो क्रिया बहुल है यज्ञ और जिसका फल स्वर्ग और सांसारिक भोग की कामना है उसी में उलझे रहते हैं और इसीलिए इन लोगों की बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होती है। जितने कर्मकांड हैं वे त्रिगुणात्मक हैं, इसलिए है अर्जुन इन सब से तू अलग हो जा। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान। निर्द्वंद हो जाओ, सुख दुखान लाभ की चिंता छोड़ दो। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्य में स्थित हो जाओ, स्वरूप में स्थित हो जाओ। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम, योग और क्षेम की भी चिंता छोड़, संग्रह और रक्षा की भी चिंता छोड़ दो और आत्मान, आत्मा में स्थित हो जाओ। इस प्रकार गीता में भी बात आई है, उपनिषदों में भी ये बात आई है। पलवाहेते दृढ़ा यज्ञ रूपा, जो ये यज्ञ रूपी प्लव है, नौका है, जिसकी 18 अंग है, ये जर्जर है और ये डूबने वाला है। कर्मकांड में उलझे हुए लोग सांसारिकता में ही उलझे रहते हैं और मुंडक उपनिषद में इस पर खूब धज्जी धज्जी उड़ाई गई। विचारक जितने हुए हैं सब समय बताए हैं कि अगर तुम कर्म कांड में उलझे हो तो तुम्हारा चित्त निर्विषय नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, आत्मस्थ नहीं होगा। साहब कहते पाखंड रूप रचो इन त्रिगुण। इन पुरोहितों ने, इन यज्ञ याग करने वालों ने त्रिगुण कर्मकांड का विस्तार किया। ये यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, ये यज्ञ करो पुत्र मिलेगा, यह यज्ञ करो धन मिलेगा, राज्य मिलेगा, पूरा धोखा। और इसी में संसार भूल गया, कर्मकांड में भूल गया। और एक ही बात थोड़े है, अनेक पाखंड है। हस्तरेखा दे करके शुभ बताते हैं, छींक से, छिपकली गिरने से, ग्रह लगन मुहूर्त दशा का प्रपंच, न मालूम कैसा कैसा प्रपंच करके समाज को भटकाया जा रहा है। अंधविश्वास में डाल डाल करके आदमी को कमजोर बनाया जा रहा है। भूत प्रेत, ग्रह लगन, मुहूर्त, शकुन अपशकुन, बहुत सारा पाखंड। इन पाखंडों में आदमी डूबा हुआ है।
घर के खसम बधिक व राजा, प्रजा क्याधों करे विचारा। घर का जो खसम है, मालिक है, और देश का जो राजा है, यही बधिक हो जाए तो परिवार के लोग और प्रजा क्या करेगी? घर का मालिक हो, घर वालों को बांध करके पीटे और काटे, राजा हो और प्रजा को सतावे, तो इनके लिए कल्याण का रास्ता कहाँ है? ये दोनों उदाहरण हैं। और ये भ्रामक गुरुओं के लिए है। ये भ्रामक गुरु लोग जो कल्याण, समाज के कल्याण के ठेकेदार बनते हैं, वही समाज को भटकाते हैं, तो कौन उनको रास्ता दिखाएगा? ये निश्चित है कि सच्चे संत सब समय हुए हैं और वे सही रास्ता दिखाए हैं, लेकिन गलत लोग जो हुए हैं वह शोषण किए हैं। इसी जगह कहीं भी रह करके देख लो, सब जगह ऐसे लोग हैं जो सिद्ध बनते हैं, चमत्कारिक बात करते हैं, हाथ हिला करके भभूत निकाल देंगे, लड्डू निकाल देंगे, घड़ी निकाल देंगे, यंत्र देंगे, तुम्हारी सारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। और इन ठेकेदारों की अपनी ही कामनाएं पूरी नहीं, लेकिन ये दूसरे की कामना पूरी करते हैं, ईश्वर के दर्शन कराते हैं। भला ईश्वर का दर्शन होता है? आंख से जो दिखाई देता है वो माया है कि ईश्वर है? और कल्पना में जो दिखाई दे वो भी माया है। आत्म साक्षात्कार होता है जब मन शांत हो जाता है, चित्त निवृत्त हो जाता है, तो अपने आप में दृष्टा आ जाता है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन धोखा ऐसा कि आनन फानन में चुटकी बजाते हुए तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा देंगे, और इस जाल में बहुत से लोग फंसते हैं। तो इस प्रकार घर का मालिक और देश का राजा अगर बधिक बन जाए तो परिवार और प्रजा बेचारी क्या करेगी? भक्त न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा। भक्ति न जाने, लोग भक्ति नहीं जानते लेकिन भक्त कहलाते हैं। निर्जीव पिंडियों के सामने नाक रगड़ते हैं, भोग मोक्ष मांगते हैं, कहते हैं भक्ति करते हैं। भक्ति हृदय की कोमलता है, और जहां से बोध मिलता है उस सदगुरु के प्रति, संत के प्रति विनम्रता, माता पिता के प्रति विनम्रता, बड़े लोगों के प्रति विनम्रता। हृदय कोमल है तो बड़ों के लिए विनम्रता, परस्पर का प्रेम, छोटों के लिए करुणा, वो एक ही बात है। कोमलता ही भक्ति है। उच्छृंखल उन्मादी नहीं होना चाहिए, कुतर्की नहीं होना चाहिए। कुतर्की कहीं का नहीं रह जाता। जैसे ताड़ का पेड़ होता है, नीचे से ऊपर तक खूंटी छोड़ता जाता है, पत्ते उसके गलते जाते हैं, खूंटी बची रहती है और पूरा पेड़ खूंटीदार। कि इंसान इसी प्रकार पूरा जीवन उसका कटीला हो जाता है, परिवार से, बाहर से, सब तरफ से वो उपेक्षित हो जाता है। जो कुतर्की होता है, भक्तिहीन है, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। इसलिए भक्त हृदय होना चाहिए, सबको कोमल हृदय होना चाहिए। और भक्ति एक के प्रति नहीं होती है। एक के प्रति भक्ति है और अभक्ति है तो भक्ति नहीं, वो दिखावा है। कोई गुरु के प्रति बहुत अनन्य लगे लेकिन संतों के प्रति श्रद्धा रखे और उपेक्षा रखे तो वो चालबाज है। वो गुरु को खुश करके अपना धाक जमाना चाहता है। जिसके हृदय में भक्ति होगी, गुरु के प्रति होगी, संत के प्रति होगी, कोई भक्त है उसके प्रति होगी, सबके प्रति होगी। अब उसका उपयोग कहाँ क्या होता है? बड़ों के प्रति झुकना, छोटों के लिए करुणा देना, परस्पर में प्यार का बर्ताव करना, और हर जगह झुकना हुआ, हर जगह विनम्रता है। तो हृदय की कोमलता भक्ति है, जो एक मधु है। जिसका हृदय कोमल है उसका व्यक्तित्व मधु है, और वो बहुत मोहक व्यक्तित्व होता है। सबते लघुता बरी, लघुता ते सब होए,
जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब कोय। सदगुरु कबीर कहते हैं सबसे अच्छी चीज विनम्रता है। विनम्रता ही से सब कुछ होता है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब सिर झुकाते हैं, क्योंकि वो निरंतर अब चमकेगा, रोज चमकेगा, रोज चमकता चला जाएगा। लेकिन पूर्णमासी की चंद्रमा क्या महत्ता, उसके बाद वो काला होना शुरू हो गया, बड़ा अहंकारी, और दूसरे दिन से काला होना शुरू। लेकिन द्वितीया का चंद्रमा बिल्कुल पतला, झुका हुआ, लेकिन रोज चमकता जाता है। तो विनम्र बनो, विनम्र होगे तो रोज चमकते जाओगे। अहंकारी बनोगे कालिक पुतता जाएगा। ये प्रकृति में क्षमा नाम की चीज नहीं है। जो अहंकार करेगा वो पतित होगा, बड़ी से बड़ी हस्ती समाप्त होती है। भक्ति नहीं जानते हैं लोग। प्रथम भक्ति है अत्यंत कोमलता, कोमल हृदय। अंतिम भक्ति है स्वरूप स्थित, निस्वरूप की स्थिति ही भक्ति है। आदि शंकराचार्य ने भी कहा है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। अपने स्वरूप का अनुसंधान, अपने आप की सत्ता और महत्ता निरंतर विद्यमान है। मैं नहीं हूं ऐसा किसी को कभी आभास नहीं होता। जागृत अवस्था में मैं हूं, जागृत के सारे प्रपंचों को देखता हूं। स्वप्न में मैं हूं, स्वप्न देखता हूं। गाढ़ी नींद में मैं हूं, गाढ़ी नींद के सुख को, एकाग्रता का अनुभव करता हूं। जाग करके कहता हूं सुख से सोया। और सब अवस्थाओं में जो अपना स्वरूप है साक्षी ज्ञान मात्र, उसकी विद्यमानता रहती है। उसमें लौट आना ही पराभक्ति है। अपने आप में लौट आना ही पराभक्ति है। और यही जीवन का चरम और परम सुख है। कि बाहर की चीजों में मन होने से कभी विश्राम नहीं मिल सकता। जब बाहर से मन लौट आएगा तभी परम विश्राम मिलेगा। तो साहब कहते हैं लोग भक्ति नहीं जानते हैं, भक्त कहलाते हैं। और पूछते रहते हैं हर जगह, सर पटकते रहते हैं, तमाम कामनाओं में डूबे रहते हैं। जो अपनी मक्खी न हाँक सके ऐसे उपास के सामने नाक रगड़ते कि वो कुछ दे देगा। शून्य में पुकारते हैं तज अमृत विष कैलिन सारा। इन लोगों ने अमृत को छोड़ करके विष को सार कर लिया। कैलिन सारा साहब की बोली ऐली गैली थी। जब वे भाषण करते रहे होंगे तो भोजपुरी लटका में बोलते रहे होंगे और उनकी वाणी में ये बात आई है। गोरखपुर बनारस के बीच की भाषा में ऐसी भाषा है। बलिया और बनारस, गोरखपुर, इस सब क्षेत्र में ऐली गैली चलती है। साहब के जमाने से चलती थी, उनके पहले चलती होगी। तज अमृत विष कैलिन सारा। इन लोगों ने अमृत को छोड़ करके विष को ही सार मान लिया। अमृत है स्वरूप। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोय। कहां कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। साहब कहते हैं लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं और मगन है विषयों में, उसको अमृत माने बैठे हैं। कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। जीव में कामना नहीं और कामना छोड़ दो बस अमृत है और जीव का मरण नहीं होता है। सिद्धांतता जीव अमृत है। मृत कहते हैं जड़ को जो मरा हो, अमृत कहते हैं जो न मरे। तो जीव अमृत है और निष्काम हो जाना उसका व्यवहारिक पक्ष है। थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दो पक्ष होते हैं, सिद्धांत और व्यवहार। सिद्धांत में जीव अमृत है, व्यवहार में निष्कामता अमृत है। जो निष्काम होगा वो अमृत है। तज अमृत विष कैलिन सारा। आगे बढ़े ऐसे बूढ़े तिरहुन मानल कहाँ हमारा। साहब कहते आगे जो पहले हो गए हैं, आगे का मतलब भविष्य सामने और आगे का मतलब पीछे भी होता है। आगे के लोग ऐसा कहा गए हैं, दोनों तरफ आगे का अर्थ चलता है। यहां आगे का अर्थ है पीछे। पीछे के लोग जो बड़े बड़े कहलाने हुए ऐसे ही बूढ़े, ऐसे बूढ़ गए
बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भी डूब गए आत्मबोध न होने की वजह से। तिनहुन मानल कहा हमारा, तिनहु वे लोग भी हमारा कहा नहीं माने। अब इसमें व्यवहारिक अर्थ भी हो सकता है कि साहब की बड़ी लंबी उम्र थी और अपने जीवन के पूर्वार्ध में कुछ ऐसे लोग उनको मिले हों और उनके लिए स्मृति में रख के कह रहे हों कि पहले के लोग भी कई डूब गए, हमारी बात न माने। लेकिन इसका अर्थ और व्यापक है। पहले पहले के लोग भी डूब गए भ्रम में। हमारा कहा नहीं माने, हमारा का अर्थ केवल कबीर साहब का व्यक्तित्व नहीं, किंतु विवेकवानों का अर्थ है। विवेकवान सब समय में हुए हैं। और श्री काशी साहब ने तो लिखा है, जुग जुग से पारखी संत होते आए हैं। उसका लाक्षणिक अर्थ यही कि विवेकवान सब समय कुछ न कुछ रहे हैं और इसके सूत्र शास्त्रों में जगह जगह मिलते हैं। कपिल का चिंतन तो अत्यंत खरा है। सृष्टि की कल्पना उनकी निश्चित ही भ्रामक जैसी है, लेकिन जो प्रकृत पुरुष का विवेक है बहुत ही व्यवहारिक, एकदम पारक सिद्धांत के अनुकूल। दृष्टिवदानुश्रविक साह विषय चात से युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान। दृष्टिवदानुश्रविक, दृष्टि के अनुसार अनुश्रविक भी। दृष्टि का मतलब जो दिखाई दे। दुनिया के भोगों में किसी को संतोष नहीं मिलता है। दुनिया के भोगों में उलझा आदमी और परेशान हो जाता है। तो दुनिया के भोगों में तो चैन नहीं है। ऋषि कहते अनुश्रविक भी ऐसे ही। अनुश्रविक नाम सुना हुआ स्वर्ग, वो भी वैसे ही है। जहां पर इंद्रियों से भोगा जाएगा और मन से चाहा जाएगा, वहां वासना बनेगी, बेचैनी बनेगी, और लाभ क्या होगा। दृष्टवदानुश्रविक, दृष्टि के अनुसार अनुश्रविक भी है। दृष्ट जो दिखाई दे, अनुश्रविक जो सुनाई दे। तो जो देखा जाता है और जो सुना जाता है, स्वर्ग इत्यादि की कल्पना किसी में भी पूर्णता नहीं। दृष्टवदानुश्रविक साह विषय छात से युक्त है। और वह जो कर्मकांड है, जैसे स्वर्ग आदि भोग माना जाता है, उसमें अतिशय, क्षय और अशुद्धि, तीन दोष है। यज्ञ याग में पशुवध होता है, उस समय होता था, इसलिए उसमें अशुद्धि है। और यज्ञ याग का फल स्वर्ग है, और स्वर्ग के बाद फिर आना पड़ता है संसार में, इसलिए क्षय है। और साथ ही क्षयता है। स्वर्ग में ऊंची नीची बिल्डिंगें हैं। जो उत्कर्ष यज्ञ किया है उत्सर्ग सुख पाता है, जो छोटा यज्ञ किया है उसकी छोटी बिल्डिंग स्वर्ग में है। तो वहां भी समता नहीं है। लेकिन तद विपरीत है, इसके उल्टे विक्ता विक्तज्ञ विज्ञानात्, जो हमारा मत है तद विपरीत श्रेयान, यहां श्रेय मोक्ष है। और मोक्ष का पथ क्या है? व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान, इन तीनों का ज्ञान। व्यक्त ये जगत है, अव्यक्त प्रकृति है, और ज्ञाता साक्षी चेतन है। कारण अव्यक्त है और कार्य व्यक्त है, और ज्ञाता जो दोनों का है वो साक्षी मैं हूं। ये जगत का कारण सूक्ष्म प्रकृति है और जगत स्वयं कार्य रूप में है। ये अव्यक्त और व्यक्त दोनों हुआ, ये दोनों दृश्य हैं। और मैं ज्ञाता हूं, साक्षी चैतन्य। इन दोनों से उपराम होकर, इन दोनों से लौटकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं, बस सारे दुखों का अंत है। कितनी बढ़िया बात है। और इसके विचार हजारों वर्ष पूर्व कहे गए। ये मंत्र 2100 वर्ष पूर्व कहा गया है, लेकिन इनके विचार और बहुत पहले कहे गए हैं। आगे कहते हैं, एवं तत्वाभ्यासान नास्मि नामे नाहमित्य परशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम। जब इस प्रकार का तत्व अभ्यास हो जाता है, प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित का जब पूर्ण अभ्यास हो जाता है, तो नास्मि नामे नाहम, मैं करता नहीं हूं, मेरा भोक्तृत्व नहीं है और मेरे फल भोग इत्यादि नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। इस प्रकार सारा अहंकार दूर होकर केवल आत्म स्थित हो जाती है। तो इस प्रकार अपरिशेषम, कुछ बाकी नहीं रहता है। देह और देह संबंधी सारी चीजों को अलग करके निस्वरूप में विश्राम पाने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता है। अपरिशेषम अविपर्याद विशुद्धम, ये अविपर्जय हो जाता। विपर्जय नाम उल्टा, उल्टा है कि मैं देह हूं और सीधा है कि मैं शुद्ध चैतन्य।
तो अविपर्जय हो गया, अविपर्जयात विशुद्धम और विशुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। अविपर्जयात विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवल ज्ञान उदय हो गया। केवल नाम अकेलापन, जीव अकेला है, चाहे कितनी भीड़ मिल जाए कुछ रहने वाली नहीं। तो अपने अकेलेपन का बोध हो जाता है। यह दशा, ये बात बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले कही गई। विचारक सब समय हुए हैं जो पाखंड का खंडन किए। साहब कहते हैं तिन्हों मानल कहा हमारा, हम जैसे लोगों की बात वो लोग भी नहीं माने। सबको तो रिद्धि सिद्धि प्रिय है जो कि झूठी है। कोई झांसा देने वाला आ जाए कि तुम्हारा शरीर निरोग रहेगा, तुम 100 वर्ष जियोगे, तुम्हारे लड़का होगा, तुम्हें धन बढ़ेगा, बस आदमी कुर्बान हो जाएगा। और जो देने वाला आएगा वो स्वयं कामनाबद्ध होगा। अपने फिरे कोढ़ी ओ कदम्बर, दूसरे को धन दे मानो है विशंबर। अपने फिरे निर्वंश मिलता है न दाना, दूसरे को देवे पुत्र नाती धन खजाना। ये निर्मल साहब ने कहा। निर्मल साहब महान क्रांतिकारी, महान चिंतक पुरुष थे। कहा हमार गांठ दृढ़ बांधो, निष्बासर रहियो होशियारा। साहब कहते हमारी बात अपनी गांठी में दृढ़ करके बांध लो। जो मैं कहता हूं सावधान हो जाओ, कहीं भटकना नहीं। स्वरूप ज्ञान को समझना, सदाचार से चलना और कहीं भटकना नहीं। निष्बासर रहियो होशियारा, रात दिन सावधान रहना। किसी के प्रपंच में फंस न जाना। प्रपंची लोग जाल फैला करके चारों तरफ घूम रहे हैं, नहीं ज्यादा तो तुम्हारे हाथ में अंगूठी पहना देंगे। ये नग पहन लो तो सब रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। कितने लोग मिलने आते हैं जिनके चारों उंगलियों में अंगूठी तो रहती ही है, एक उंगली में 2-2 रहती है, क्योंकि उंगलियां घट जाती। अब उंगलियां 10-20 होती तो 10-20 छल्ले भी पहन लेते। तो ऐसे लोग घूमते हैं चारों तरफ कि तुम्हें भ्रांति में डाल दें। निस्बासर रहियो होशियारा। ये कलगुरु बड़े परपंची, डार्क ठगौरी सब जग मारा। ये कलयुगी गुरु बड़े परपंची, ये ठगौरी विद्या डाल करके सारे संसार को भटका दिए। साहब ने ये नहीं कहा है कि कल काल आ गया सब गड़बड़ हो रहा है। यहां क्या है, ये भ्रामक गुरुओं का स्वरूप ही कली, जो भ्रांति फैलाए वही कलयुग है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये 4 युगों का जो वर्णन है, इतने लाख वर्ष का कलयुग, इतने लाख वर्ष का द्वापर, इतने लाख वर्ष का त्रेता, इतने लाख वर्ष का सतयुग, ये वर्णन पुराना नहीं है। वेदों में ये सब कहीं चर्चा नहीं। चारों युगों का वर्णन नहीं। युग शब्द है, कृत है, सतयुग के लिए कृत शब्द है। युग शब्द है, युग जोड़े को कहते हैं, ज्वाठे को कहते हैं। युग 5 वर्ष के समय को कहते हैं। और चुटपुट इस प्रकार वर्णन है, लेकिन चारों युगों का ऐसा वर्णन कहीं नहीं, काल निर्धारण कहीं नहीं। ये ईसा के 200-300 वर्ष के पहले से शुरू हुआ और गुप्त काल में ये फला फूला है। गुप्त काल में सारे पुराण और रामायण और महाभारत के स्वरूप संपादित हुए। रामायण और महाभारत ईसा के पूर्व से ही बनने लगे हैं, लेकिन गुप्त काल में संपन्न हुए हैं। ईसा के 300-325 वर्ष के बाद से गुप्त काल आरंभ होता है और 300 वर्षों तक रहता है। ये हिंदुओं को स्वर्णिम युग माना जाता है। उज्जैनी में राजधानी थी, सारे पुराण इसी में संपादित हुए। तो इसी युग में, ये इसी समय में इन चारों युगों का वर्णन हुआ और उनके अपने बताए गए कि इस युग में ये करना चाहिए, इस युग में ये करना चाहिए। चारों युगों का एक साथ नाम सबसे प्राचीन साहित्य में ऐतरेय ब्राह्मण में आया। ऐतरेय ब्राह्मण करीब करीब 3000 वर्षों के पूर्व का होगा। उसमें आया है कलि शयानो भवति संजेहानस्तु द्वापरा। कोई सोया है मानो कलि, संजेहानस्तु द्वापरा, जो जग गया वो द्वापर है। उत्तिष्ठम अस्त्रेता भवति, उठ खड़ा हुआ तो त्रेता है। कृतम संपद्यते चरण, अगर चलने लगा तो सतयुग है।
ये लाक्षणिक अर्थ ले करके ये पहली बार वैदिक साहित्य में ये मंत्र आया है। लेकिन इनका इतना काल होता है, ये सब कुछ नहीं। ये ईसा के लगभग शुरू हुआ, ईसा के बाद संपन्न हुआ। साहब ने बीजक में कल शब्द खूब कहा है। धर्मेंद्र का एक लेख इस पर आ गया है, पूरी खोज पूर्वक उसको पढ़ करके अच्छी तरह जानो। इसकी टीका में भी पहले ही बता दिया गया था थोड़ा। ये कलिगुरु बड़े परपंची। साहब कहते ये कलिगुरु, भ्रांति फैलाने वाले कली, काल से पुते हुए गुरु बड़े परपंची। डांट ठगौरी सब जग मारा, ये ठगौरी विद्या डाल करके सारे जगत को मारते हैं, भटकाते हैं, भ्रांति में डालते हैं। एक एक भ्रांति नहीं, बहुत भ्रांतियां। वेद किताब दो फंद पसारा, ते फंदे पर वाप बिचारा। साहब कहते वेद और किताब दो फंदा फैलाया। कैसा साहस था कबीर साहब का। उस जमाने में मुसलमानों का राज था, तब कहते किताब फंदा है, और हिंदुओं का राज धर्म की दृष्टि से तो था ही, लेकिन कहते वेद भी फंदा है। यहां वेद से मतलब ऋग यजुः साम अथर्व नहीं, यहां वेद से मतलब शास्त्र, जो शास्त्र प्रमाण मानते हैं वो। ये साहब कहते हैं वेद और किताब यानी शास्त्र प्रमाण एक जाल है। ये जो ईश्वर मानने वाले हैं प्रायः, ये सब की लीला यही है कि हमारे ईश्वर ने किताब भेजी, और उस किताब को जो नहीं मानेगा वो नास्तिक या काफिर है। हिंदू कहते हैं वेद ईश्वर का वचन है, उसको जो नहीं मानेगा नास्तिक है। मुसलमान कहते हैं कुरान ईश्वर का वचन है, उसको जो नहीं मानेगा काफिर है। ईसाई कहते हैं कि बाइबिल ईश्वर का वचन है, इसको जो नहीं मानेगा वो काफिर है। तो इसका मतलब क्या है? सब काफिर और नास्तिक है, कोई अच्छा आदमी नहीं है। ईश्वर ने पुस्तकें भेजी हैं, ईश्वर ने पैगंबर भेजे, अवतार के रूप में आया है। अब अवतार को नहीं मानोगे तो बिना सींग पूंछ के पशु हो, पैगंबर को नहीं मानोगे तो नरक में जलोगे। ये सब धोखा। हमारा मजहब ईश्वर ने दिया, इसलिए हमारे मजहब से ही कल्याण होगा, दूसरी जगह नहीं होगा, दूसरी जगह नरक होगा। तो इसका मतलब सबका नरक होगा। हमारे ख्याल से तुम्हारा नरक, तुम्हारे ख्याल से हमारा नरक। तो इतना जाल है ये वेद शास्त्र का, ग्रंथों का जाल, अत्यंत भयंकर जाल है। और इस जाल में सारा संसार उलझ गया है। धर्म ग्रंथ में लिखा है मनुष्य जन्म से अछूत होता है। अमुक लोग जन्म से ही अछूत हैं, वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, और वह सन्यास के अधिकारी नहीं है, वह वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं, वे जन्म से अछूत हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। अब ये शास्त्र जाल नहीं है तो क्या है? ये मनुष्य को उलझा करके नष्ट करने वाला है, नहीं तो क्या है? चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि वेद पढ़ने का अधिकारी कौन है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। लेकिन पीछे गुरुओं ने ऐसा जाल फैलाया कि वेद पढ़ने का अधिकारी शूद्र तो है ही नहीं। शूद्र के कान में वेद के मंत्र चला जाए तो करांगा भर दो, आंखों से पढ़ लिया तो आंखें फोड़ दो, हृदय में वेद मंत्र मनन हो गए तो हृदय तोड़ दो। ये धर्म ग्रंथों में लिखा। और वेद के ऋषि शूद्र कहलाने वाले लोग भी हैं, कक्षीवान शूद्र हैं, जो वेद के मंत्र की रचयिता हैं। इतरा के पुत्र महीदास शूद्र कुलोत्पन्न है, जो इतरी ब्राह्मण के रचयिता हैं, अथवा इतरी ब्राह्मण से उनको जोड़ा जाता है। तो कितना दुर्भाग्य है कि वैदिक युग में तो वेद के ऋषि ही शूद्र हैं और स्त्रियां भी हैं, और उनको इतना तिरस्कृत कर दिया गया। हिंदू समाज ने अपने अज्ञान से अपने शरीर को सड़ा डाला, अपने इस लंबे परिवार को करीब करीब 75% काट के अलग कर दिया कि अछूत है, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा ये सब अछूत है। प्रभु का ढकोसला बना लिया गया, शास्त्र का ढकोसला बना लिया गया, और अपने ही अंग को काट करके बेवकूफी की गई, अपने शरीर को सड़ाया गया, अपने समाज को सड़ाया गया। यह फंदा नहीं है। हमारी किताब ईश्वर ने भेजी, इसको जो नहीं मानेगा नरक में जाएगा।
हमारा महापुरुष ईश्वर का भेजा हुआ है, संदेश लेके आया, उसको जो नहीं मानेगा नरक में जाएगा। ये कितना जहर है, ये कितना सत्य को न समझना, ये फंदा नहीं तो क्या है। तो वेद किताब दो फंद पसारा, साहब कहते हैं ये शास्त्र का जाल चारों तरफ फैला है, ते फंदे पर आप बिचारा। ये बेचारे गुरु लोग उस फंदे में स्वयं भी उलझे, क्योंकि जो दूसरे के लिए जाल फैलाएगा स्वयं उलझेगा, जो दूसरे के लिए कांटा बोएगा उसको भी चुभेगा, जो दूसरे के लिए खाई खोदेगा उस खाई में स्वयं भी गिरेगा। तो दूसरे के लिए खाई खोदे, अपना उस खाई में गिरे। कहीं कबीर ते हंस न बिसरे, जहिमा मिले छुड़ावन हारा। कबीर साहब कहते वह हंस नहीं बिसरेंगे, बिसरे नाम भूलना, वह हंस नहीं भूलेंगे जहिमा मिले छुड़ावन हारा। जहिमा यानी जिनको छुड़ाने वाले मिल गए, सच्चे विवेक की पारखी संत जिनको मिल जाते हैं, विवेकवान अनवीक्ष की विद्या रखने वाले जिनको मिल जाते हैं, उनकी सारी भ्रांतियां कट जाती हैं और उनको कोई भटका नहीं सकता है। ये दैवी कल्पना ने इंसान को बहुत भटकाया है। मनुष्य की आत्मा के अलावा कोई दैवी शक्ति है, इसकी कल्पना करके गुरुओं ने समाज को पीस डाला है, जगह जगह धमकाया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उनका शोषण किया है। जात पाती पाखंड डालकर, ईश्वर वचन का पाखंड डालकर और शास्त्र प्रमाण का पाखंड डालकर समाज का शोषण किया है। दैवीकरण जब तक शास्त्रों से, महापुरुषों से, मजहबों से नहीं हटता है तब तक इंसानियत नहीं आ सकती है। कोई पुस्तक ईश्वरी है, कोई महापुरुष ईश्वरी है, कोई मजहब ईश्वरी है, यह धारणा जहर है जो धार्मिक क्षेत्र में वैमनस्य उत्पन्न करती है। यह धारणा ये पेश करती है कि हमारा मजहब, हमारी किताब, हमारा महापुरुष ही मोक्षदाता है, बाकी का नरकदाता, और इससे सांप्रदायिकता का जहर बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है। श्रद्धा बड़ी काम की चीज है, लेकिन अधिक श्रद्धा हिंसा पैदा करती है। ये अधिक श्रद्धा नहीं जड़ता है, और इसने हिंसा पैदा की। जब ये माना जाएगा कि सारी किताबें मानव रचित हैं, सारे महापुरुष केवल मानव हैं और सारे संप्रदाय मानव के चलाए हैं, इसलिए सभी महापुरुषों का आदर करो और सभी शास्त्रों का जितना बन सके पढ़ो, सार लो और सदाचार पर चलो, अपना कल्याण करो। तब नास्तिक काफिर होने कोई प्रसंग नहीं। किसी मत में कोई रहे, कोई नास्तिक काफिर नहीं है। सच्चा ज्ञान, सच्चे आचरण से कल्याण है, खाली मजहब संप्रदाय कल्याण करने वाला नहीं। तो जब तक दैवीकरण नहीं हटता है, ईश्वर की लादी पुस्तकों पर, महापुरुषों पर और संप्रदायों पर जब तक लदी है, तब तक शुद्ध मानवता नहीं आ सकती। और केवल समाज को धोखा देने के लिए, अपने मत को फैलाने के लिए सब चक्कर डाला गया है। हमारा महापुरुष अवतार है, ये धांधलेबाजी। हमारा महापुरुष ईश्वर का भेजा हुआ है, ये धांधलेबाजी। हमारी पुस्तकें ईश्वर की दी हुई है, हमारा संप्रदाय ईश्वर का चलाया है। इस धांधलेबाजी ने धर्म को चौपट कर दिया है। साहब कहते हैं होशियार रहना, सावधान रहना। मनुष्य की आत्मा के समान कोई देव नहीं, मनुष्य आत्मा के समान कोई परमात्मा नहीं। मनुष्यता को समझो, मनुष्य से प्रेम करो, मानव मात्र से प्रेम करो, जीव मात्र के प्रति करुणा करो और ये संकुचित भावनाएं छोड़ो। सभी पुस्तकों का आदर करो, दुनिया के सभी महापुरुषों का आदर करो। इसीलिए साहब ने कहा महादेव मोहम्मद, महादेव का आदर करो, मोहम्मद का आदर करो, ईसा का आदर करो, सनंदन का आदर करो, व्यास वशिष्ठ का आदर करो, दयानंद विवेकानंद का आदर करो, सबका आदर करो, किसी का अनादर न करो और सत्य का शोधन करो।